Praise the Lord. Disciples of Christ Church Bilaspur, रेवरेंड अभिनव पॉल महिला सभा आराधना में हम तहे दिल से आप सबों का स्वागत करते हैं। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आइए आरंभ में हम एक छोटी दुआ करें। हे दयालु सर्वशक्तिमान जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के करीब आते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदा इस सुंदर बेला के लिए, जहां हम इस विकट परिस्थिति में हम ऑनलाइन के जरिए हम इस महिला सभा की आराधना कर सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी से आपने अपने लोगों को, हम सबों को हर प्रकार की मुसीबतों से, इस महामारी से बचा कर रखा। पिता, प्रत्येक बातों के लिए हम जितना धन्यवाद दे कम है। हमारी एक एक सांस पिता परमेश्वर जो आज आपने हमें दी है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आज के संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का संदेश होने दीजिए प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता, हमारा स्तुति गान, हमारी महिमा आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति व महिमा में हम एक गीत गाएंगे। आराधना के गीत पुस्तक में गीत क्रमांक 136 ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है। वह अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है, वह अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय। जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, वह तुमको देता है, वह तुमको देता है। किया ही चाखो वही सुख सदा जो स्वर्ग में है, किया ही चाखो वही सुख सदा जो स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय। जो क्रूस पर मारा है, जो क्रूस पर मारा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल हुआ नाश, यही हम सबका हो
जय। बाइबल पाठ मैं आपके सम्मुख पढ़ लूंगी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने नाम से अधिक वचन को महत्व देते हैं। मैं आपके सामने पढ़ लूंगी कुलुस्सियों 3 उसका 1 से 4 और 12 से 16 पर। बाइबल हमें यूं बताती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन ही मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अवसर होगा संदेश का। यहोवा के संदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के वचन को बांटने के लिए मैं श्रीमती एस कुमार को अवसर देती हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ लेंगे वचन से याकूब 1:12 से 15। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। मनन के लिए याकूब 12 को हम देखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि परीक्षा द्वारा हम कैसे आत्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं। इस पद में परीक्षा के विषय वचन बातें कर रहा है। सो आज हम परीक्षा के विषय जो मनुष्य के जीवन में आता है, लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा विशेषकर 2 सफलता और असफलता पर निहित है। इन दोनों तथ्यों के द्वारा हम देखेंगे कि परीक्षा द्वारा आगे बढ़ना एक अवसर है जो हमारे जीवन में भलाई को लाती है। परीक्षा हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण है। शिक्षा परीक्षा चुनाव को अवसर देती है, जबकि हमें नाश करने के लिए परीक्षा शैतान का पहला अस्त्र है। वही परमेश्वर हमारी उन्नति के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी शैतान की परीक्षा को हम नकार कर भलाई को चुनते हैं, तब हम मसीह के चरित्र में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु का चरित्र आत्मा के 9 फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
यीशु मनुष्य रूप धारण कर संसार में आए और मनुष्य रूप में पवित्र आत्मा के 9 फल केवल प्रभु यीशु में ही पाया गया और मिलता है। हम पिता के वारिस हैं तो पुत्र के आत्मा के फलों के साथ हमें आगे बढ़ना है। कोई भी फल अचानक ही बढ़ता नहीं है और पकता नहीं है। किसी भी फल को बढ़ने और पकने के लिए समय की ज़रूरत होती है, किंतु फल इसी प्रकार पवित्र आत्मा का फल भी हमारे जीवन में तुरंत ही नहीं आ सकता और तुरंत फलवंत नहीं हो सकता। फलों का विकास हमारे जीवन में तब आता है जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। उस समय हमारे जीवन में आत्मा के फल फलवंत होते हैं। जैसे हमें प्रेम सिखाने के लिए परमेश्वर चारों ओर ऐसे लोगों को भेज देता है जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं। यदि हम उन्हीं के समान उनसे घृणा करें और नफरत करें तो ये शैतान को अवसर देना है। किंतु यदि हम उनसे घृणा के बदले प्रेम दिखाएं, हम उनके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करें तो ये हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सकता है। विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं जब हम किसी भी विषय में क्रोधित होते हैं। विपरीत परिस्थितियों के कारण हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, खींचते हैं और यही विपरीत परिस्थिति शैतान को हमारे सामने लाती है कि वो हमारी परीक्षा ले। यदि हम शैतान की बातों को मानें तो हम परीक्षा में पढ़कर आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। इसके बदले में हम शांत रहकर यदि परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो धीरज का फल विकसित होता है। हर परीक्षा के सामने प्रत्येक फल के विपरीत परिस्थिति आती है। यदि हमारे सामने कोई बुरी परिस्थिति नहीं है और हर समय हम ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते तो हमें भले होने का कोई भी कारण नहीं मिल सकता। हम नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं। यदि हमारे सामने अविश्वास का कोई कारण है तो विश्वासी होने का दावा हम नहीं कर सकते। बेईमानी की परीक्षा से निकलकर हम ईमानदारी सीखते हैं। अहंकार की परीक्षा से निकलकर हम घृणा को छोड़कर विनम्रता सीखते हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ने के बाद उसमें सफल होते हैं तभी हम मसीह के समान चरित्र को अपने जीवन में लाते हैं। आइए देखें कि परीक्षा हमारे जीवन में कैसे काम करती है। हम जानते हैं कि शैतान को हर बातें हमारे विषय में पहले से मालूम होती हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक अपनी नीति और चालाकी का प्रयोग शैतान हमारे लिए करता है। इसलिए पौलुस कहता है, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बाइबल से हम सीखते हैं कि परीक्षा 4 चरणों की प्रक्रिया है जिसे शैतान, आदम, हवा और यीशु पर प्रयोग किया गया। पहले चरण में शैतान हमारे मन की इच्छाओं को जानता है कि हमारे मन की इच्छाएं क्या हैं, अच्छी इच्छा क्या है और पाप में इच्छा क्या है, और वो इसके विरुद्ध ही काम करता है। हमारी इच्छाओं को जानकर हमें वही सुझाव देता है, हमारे सामने वही परिस्थिति लाता है जो हमारे लिए उचित नहीं। यदि हम उसके दिखाए मार्ग पर चलें तो हम पाप के रास्ते में अग्रसित हो जाते हैं, और यदि हम उसकी बातों को न मानकर प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो हम आत्मिक उन्नति करते हैं। हमें लगता है कि परीक्षाएं और प्रलोभन हमारे चारों ओर से हमें मिलती हैं, दूसरे लोगों से हमें मिलती हैं, परंतु परमेश्वर बताते हैं कि ये प्रलोभन और ये परीक्षाएं हमारे अंदर ही होती हैं। यदि हमारे मन में कोई प्रलोभन या अभिलाषा नहीं तो कोई भी बातें हमें आकर्षित नहीं कर सकती। प्रलोभन हमेशा मन से शुरू होता है, न कि हमारे सामने की परिस्थितियों से। यीशु ने कहा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। याकूब हमें कहता है
तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? परीक्षा का दूसरा चरण संदेह है। पिता द्वारा पाप के विरुद्ध जो हमें आज्ञा मिली और जो हमारे लिए सही दिशा को निर्धारित करता है, उसके विरुद्ध हमारे मन में शैतान संदेह प्रकट करता है। यदि शैतान के दिए निर्देश को हम मान लें तो हमारे लिए खतरे का मार्ग को निश्चित कर देता है। इस पर बाइबल चेतावनी देती है और वो कहती है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तीसरा चरण धोखा या छल है। शैतान कभी सच नहीं बोलता, इसलिए शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। परमेश्वर ने जो कुछ अपने वचन में कहा उसे बदलने के लिए शैतान झूठ बोलता है। शैतान ने हवा से कहा, तुम उस फल को खाओगे तो मरोगे नहीं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए गलत मार्ग चुनना एक छोटा पाप है, परंतु यही एक छोटा पाप एक गर्भधारण करके एक दिन फलवंत हो जाता है। चौथा चरण आज्ञा न मानना है। जो विचार आपके मन में बार बार चलता रहता है, उसी के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं और यही विचार हमारे व्यवहार के रूप में सामने आती है। हम शैतान के झूठ और असत्य पर विश्वास करके उसके जाल में फंस जाते हैं। इसके बारे में याकूब चेतावनी देता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। अभी तक हमने देखा परीक्षा में पढ़ना या असफल होना हमारे जीवन में किस प्रकार काम करती है। अब हम देखेंगे कि परीक्षा से बाहर आना या परीक्षा में सफल होना किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रलोभन या किसी प्रकार के लालच द्वारा परीक्षा में पढ़ना ये जानना जरूरी है, परंतु इस पर जीत हासिल करने के लिए या सफल होने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हमें परीक्षा से भयभीत नहीं होना है। ज़्यादातर हम सब परीक्षा के विचार से डर जाते हैं और निराश होते हैं, किंतु डर कर हम परीक्षा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम कभी भी परीक्षा से बाहर नहीं निकल सकते। शैतान उनकी परीक्षा नहीं लेता जो पहले से उसके जाल में फंसे हुए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार आगे अपना जीवन बिता रहे हैं। शैतान उन मनुष्यों से घृणा करता है जो पिता की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ता है और इस कारण शैतान ऐसे ही लोगों को नाश करना चाहता है और हमारी कमजोरी को और मानव होने की कमजोरी को शैतान मानव होने की कमजोरी को संसार में रहने का सामान्य हिस्सा कहता है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है कि हमारे सामने परीक्षा आएंगी और इस बात को हम नकार नहीं सकते। बाइबल कहती है, जब आप परीक्षा में पढ़े तो पौलुस इसके लिए सुझाव देता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं है। यीशु की भी परीक्षा हुई, फिर भी उन्होंने कभी पाप नहीं किया। परीक्षा पाप तभी बनती है जब हम उससे हार जाते हैं। मार्टिन लूथर इस विषय में बहुत अच्छी बात हमको सिखाते हैं और कहते हैं, पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से हम नहीं रोक सकते, किंतु उसे अपने बालों के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार शैतान को सुझाव देने से हम नहीं रोक सकते, किंतु अपने आप को उन सुझाव के अनुसार काम करने से जरूर रोक सकते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, शैतान उतना ही परीक्षा में फंसाने का प्रयास करता है। कभी कभी प्रार्थना करते समय शैतान ध्यान भंग करने की कोशिश करता है और हमारे सामने गलत गलत विचार लाता है। शैतान हमारी परीक्षाओं से डरता है और वो चाहता है कि हम प्रार्थना न करें और इसी कारण शैतान हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां लाता है और प्रार्थना करने से रोकता है। इस बात को समझकर हमें पूरे मन से प्रार्थना करना है ताकि शैतान हम पर हावी न होने पाए। दूसरी बात, अपनी परीक्षाओं को जानना और उसके लिए तैयार होना।
हमारे सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें परीक्षा में मिलने वाले दर्द से चोट पहुंचाती हैं। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत हमें परेशान कर देती हैं और हिला कर रख देती हैं। कुछ से हमें ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती, परंतु शैतान इन परिस्थितियों में उलझाकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। शैतान जानता है कि हम कहाँ क्रोधित होते हैं, कौन सी बातें हमें बुरी लगती हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके कारण हमें ठोकर लगती है, और इन्हीं कारणों को शैतान हमारे जीवन में बार बार लाता है। इसके लिए पतरस चेतावनी देते हुए कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। हमें स्वयं को देखना है और हमें हमारी परिस्थिति को जानना है कि हम कब और कैसे लोगों के बीच में और कहाँ परीक्षाओं का सामना करते हैं। हो सकता है हमारे सामने परेशानी है, हम निराश हैं, हम अकेलेपन से जूझ रहे हैं, हम किसी प्रकार के दबाव में हैं, व्यथित हैं, हमारे सामने बहुत सारी चिंताएं हैं, असफलता, ये सब बातें हमारी परीक्षाओं का कारण हो सकती हैं। किंतु आत्मिक उन्नति के बाद भी ये परिस्थितियाँ हमें परीक्षा में डालती हैं। इन परिस्थितियों को जानकर इनसे बचने के हर संभव प्रयास करना है। बाइबल हमें इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने कहती है। पौलुस ने कहा, और न शैतान को अवसर दो, बुद्धिमानी पूर्वक काम करना परीक्षा को कम करता है। नीति वचन की सलाह का पालन करना है कि उसके अनुसार हम अपने पांव रखने के लिए मार्ग समथर कर, न तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग से हटा ले। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की रक्षा करता है। परमेश्वर से सहायता के लिए हमें विनती करना है। हमारे सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, और संकट के समय हमें परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर से सहायता मांगना है कि परीक्षा पर हम विजय प्राप्त कर सकें। पिता से सहायता मांगे, जैसा कि वो कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ज़रूरी नहीं कि पिता से हम लंबी बातें करें, क्योंकि संकट के समय हमारे पास वो समय नहीं रहता कि हम उनसे लंबी बातें करें। जैसे दाऊद, दानियल, पतरस और पौलुस ने संकट के समय पिता से सहायता की मांग की, इसी प्रकार हमें भी पिता से सहायता की मांग करनी है। बाइबल कहती है, यीशु हमारे संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारी तरह परीक्षाओं का सामना किया। बाइबल बताती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हम बार बार परीक्षा में पढ़ते हैं, और हम जितनी बार परीक्षा में पढ़ेंगे हमें उतनी बार पिता के पास जाकर प्रार्थना करना है, क्योंकि पिता जानता है कि हमारी परीक्षाओं में केवल वही हमारी सहायता कर सकता है। और जितनी बार हम पिता के पास जाएंगे उतनी बार पिता हमारी सहायता मदद करने के लिए तैयार रहता है। मनुष्य के समान पिता ना ही तो चिड़चिड़ाता है, ना क्रोधित होता है, ना वो अपना धीरज खोता है। बाइबल कहती है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ह्याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। परीक्षाएं हमें परमेश्वर पर निर्भर रखती हैं। जिस प्रकार हवा पेड़ के विरुद्ध जब चलती है तो पेड़ की जड़ें और भी मजबूत होती जाती हैं, उसी प्रकार जितनी बार हम किसी परीक्षा या संकट का सामना करते हैं तो और भी यीशु के करीब और उसके फलों को हम बटोरते हैं और आत्मिक उन्नति करते हैं। हमें ठोकर भी लगेगी तो भी वह जानलेवा नहीं होगा। परीक्षा में हार मानने के बजाय परमेश्वर की ओर देखें, उससे मदद मांगें, उस प्रतिफल को याद रखें जो हमें मिलने वाला है। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
तो आइए इस वचन के द्वारा हम सीखें कि हमें अपनी परीक्षाओं में कैसे स्थिर रहना है, पिता से कैसे सहायता मांगना है। हम इस वचन के द्वारा आशीषित हों। आमीन। इस सुंदर संदेश के लिए हम कुमार आंटी को धन्यवाद देते हैं। महिला सभा अध्यक्षा श्रीमती नीलिमा मसीह को अवसर होगा कि वे हमें सूचनाओं से अवगत कराएं। तो प्रभु के नाम में जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को कि उनकी दया से हम लोग सुरक्षित हैं और अपनी इस महिला सभा का संचालन सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ अपने पादरी अभिनव पाल एवं बेटा अरजित पाल को, जिनकी अथक मेहनत के कारण से हम अपनी इस सभा को चला पा रहे हैं। ईश्वर उन्हें ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति से परिपूर्ण करे और बहुत ही आगे बढ़ाता ले जाए। धन्यवाद देती हूँ अभी समस्त बहनों को जिन्होंने हमारा सहयोग इस महिला सभा के आराधना में ऑनलाइन के माध्यम से दिया है, और आगे भी मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी सभी बहनें इसी प्रकार से हमारा सहयोग देती रहेंगी और इस आराधना को का संचालन सुचारू रूप से करती रहेंगी। अगले सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। हमारी महिला सभा इसी प्रकार शुक्रवार संध्या 6 बजे चलाई जाएगी। बहनों से निवेदन है कि वे अपना अपना दान अपने पास एकत्रित रखें। समय अनुसार हम उन्हें सूचित कर देंगे कि कब बहनें पारा चेपिल में बैठेंगी। धन्यवाद। अवसर होगा श्रीमती शाइनी मसीह को कि वो इस दान के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आज के दान के लिए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़े ही आदर और दीनता के साथ पिता इस सुंदर समय में हम तेरी नज़दीकी में आते हैं प्रभु जी, और हर एक उत्तम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। विशेषकर पिता आज हम अपने बढ़ती और घटती में से पिता तेरे लिए कुछ अंश निकाला है और तुझे दिया है प्रभु जी। होने दे पिता कि इसके ऊपर अपना आशीष का हाथ रख प्रभु जी। होने दे कि ये जो दान है प्रभु तेरे पिता राज्य के कार्य में उपयोग में आने वाले हो सके पिता। और होने दे पिता हम महिला सभा की जितनी भी महिलाएं प्रभु जी अपने पिता अंश को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी, तो होने दे इस पे अपनी बड़ी आशीष को उंडेल प्रभु जी, और हमें बड़ी शक्ति और सामर्थ्य दे पिता कि हम महिलाएं प्रभु जी तेरे राज्य के कार्य को और बढ़ाने वाली हो सके पिता, और बड़ी ही दृढ़ता के साथ पिता इसमें आगे बढ़ने वाली हो और अपने परिवारों में प्रभु जी तेरे नाम को पिता लेने वाली हो प्रभु जी। और होने दे पिता कि हर एक बात में पिता तुझे हम निरंतर पुकारने वाले हों और हमारा जो ये जीवन है वो घुटनों का जीवन होने वाला हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, हर एक बात के लिए पिता कि पिता हम हर एक बातों में पिता सुरक्षित पाए जाते हैं, हर एक बातों में तू हमें संभालता है प्रभु जी। बस होने दे पिता कि हमारे ये जो मन है प्रभु जी ये तेरी ओर लगे रहे पिताजी, और हम ऐसे हर एक कार्य को प्रभु जी तुझे ना पसंद है हम उसे दूर कर दे अपने आप से प्रभु जी। पिता होने दे प्रभु जी कि प्रभु तू हमारे ये संसारिक भेंटों को नहीं चाहता है प्रभु जी, पर पिता हम अपने हृदय रूपी भेंट को तुझे चढ़ाने वाले हो सके पिता, अपनी आत्मा को तुझे देने वाले हो सके प्रभु जी। पिता हमारा ये जो जीवन है जीवित पवित्र भावता हुआ तुझे बलिदान होने वाला हो सके पिता। हमें इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य से भर देना प्रभु जी, हर एक बातों में तू हमारी सहायता करता है पिता। प्रार्थना करती प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, जिस पिता हम समय में अभी हम रहते हैं पिता, और हम देखते हैं कि चारों ओर प्रभु इस कोविड-19 का भय है प्रभु जी, एक एक के मन में प्रभु जी। होने दे पिता कि हर एक का मन प्रभु तेरी ओर फिरने वाला हो सके पिता, और हर एक को एक आशा मिलने वाली हो प्रभु जी, और हर एक तेरी ओर पिता निहारने वाला और तुझे प्रार्थना में निरंतर पुकारने वाला हो सके प्रभु जी। पिता होने दे पिताजी हर एक अपने लोगों को पिता अपने लहू के छाप से पिता हर एक को पिता अपने लहू के छाप में रंग दे प्रभु जी, और प्रभु अपने लहू के घेरे में रख पिताजी। पिता होने दे प्रभु जी कि हर एक प्रभु हर एक जितने भी लोग हैं प्रभु जी, हर एक जीव तुझे अंगीकार करने वाली हो और तेरे सामने घुटने को टेकने वाली हो सके।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी। आज के ये जो वचन हमारे हृदय में बोया गया है प्रभु जी, होने दे पिता कि एक एक के जीवन में पिता ये 100 गुना फल लाए, और जो वचन देता है प्रभु से बहुतायत की आशीष दे प्रभु जी। पिता होने दे प्रभु जी कि हर एक बात में प्रभु तू हमारी सहायता करता है पिता। हम तेरे एक एक वचन को पिता सचमुच में पिता एक एक शब्दों को प्रभु जी हम गहराई से प्रभु जानने वाले हो सके। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी, और हम में से हर एक के पिता ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे पिताजी बड़े धन्यवाद के साथ पिता, ताकि ये वचन प्रभु हर एक घर में हर एक के जीवन में पिता कार्य करने वाला हो प्रभु जी। पिता हर एक प्रभु जो इसे सुनते हैं पिता वो इससे लाभान्वित होते हैं प्रभु जी। और पिता सचमुच में प्रभु जी तेरे एक एक प्रियों के घर में प्रभु जी तेरे नाम का जय जयकार होता है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जब हम पिता आपस में पिता बहनें जुड़ती है प्रभु जी, और तेरे नाम को लेते हैं प्रभु जी, और तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, और हर एक बात में सम्मिलित होते हैं प्रभु जी, तो हर एक कार्यों पे अपने आशीष का हाथ रख प्रभु जी। हर एक बात पे प्रभु अपने आशीष का हाथ रख पिता। क्या मांगू प्रभु, मेरे मांगने से पहले तू हर एक बातों को जानता है पिता। इस विश्वास इस विनती को तेरे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अंत में हम प्रभु की प्रार्थना से अपनी आराधना को समाप्त करते हैं। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन।